वेलकम टू द इन्फिनिटी क्लासेस। स्वागत है आज आपका हमारी सेकंड कंपटीशन मैथ की क्लास में। तो आज हम लोग उसी चैप्टर के टाइम एंड वर्क में जो 4 क्वेश्चन लगवाए थे, 4 टाइप के क्वेश्चन, उसके आगे आज 5th टाइप लेके हम लोग प्रेजेंट हुए हैं। तो इसके पहले अगर जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन और टॉपिक का हमारा 5th क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। उसने कार्य करना प्रारंभ किया, 10 दिन के बाद बी ने उसके साथ कार्य करना प्रारंभ कर दिया, मतलब बी आ गया उसके साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया और जो शेष कार्य था वो 14 दिन में पूर्ण कर लिया। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेता? तो मतलब एक काम था वो 80 दिन में ए अकेला कर सकता था और उसने क्या किया, 10 दिन तक अपना काम किया। 10 दिन के बाद बी आ गया, बी ने उसका हाथ बटाया, काम करना स्टार्ट कर दिया, दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। जो तो बचा हुआ कार्य था वो 14 दिन में ही खत्म हो गया। तो हमसे पूछा जो बी आया था वो अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए किसी कार्य को 80 दिन में कर लेगा। तो ए क्योंकि साथ में शुरुआत से तो ए ही काम कर रहा था, शुरुआत से आखिरी तक ए ने काम किया, तो ए के साथ में और किसी का डाटा हम नहीं लेंगे। तो इसका एलसीएम 80 ही आएगा, हमने एलसीएम इसका 80 ले लिया। और इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, अगर जो 80 खंबे 80 दिन में लगाता है तो 80 दिन में 80 खंबे लगाता है तो एक दिन में कितना लगाया होगा, एक खंबा लगाया होगा। तो इफिशियंसी ए की कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसने काम कितने दिनों तक किया, 10 डेज तक काम किया। तो इसने कितना वर्क कर डाला होगा, इसने 10 दिन तक काम किया तो एक दिन में 1 बना था, 10 दिन में कितने बना देगा ये, 10 बना देगा। तो बचा कितना, 70। और जो 70 बचा था ये किसने कर लिया, 14 दिन में कार्य पूरा हुआ। कब, जब ए और बी दोनों ने मिलकर, जब दोनों ने मिलकर ये काम किया तो कितने दिनों में पूरा हो गया, 14 दिन में पूरा हो गया। तो इफिशियंसी निकालेंगे ए और बी दोनों की मिलकर, इफिशियंसी निकालेंगे ए और बी दोनों की मिलकर, तो कितनी आ जाएगी, वर्क अपॉन टाइम। तो कितनी निकल के आ जाएगी, 5। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 5। तो मतलब 14 दिन में खत्म किया, 70 खंबे थे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना रहे होंगे, 5 बना रहे होंगे। जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 बना रहे होंगे और ए कितना बनाता है, 1 बनाता है, तो यहाँ से इफिशियंसी ऑफ बी हम निकालेंगे। इफिशियंसी ऑफ बी कितनी निकल के आ जाएगी, 5 माइनस ए, कितनी निकल के आ जाएगी, 4। तो बी कितना बना रहा है एक दिन में, 4 बना रहा है। टोटल खंबे थे कितने, पूरा काम हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। तो इफिशियंसी ऑफ बी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और टोटल वर्क कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो टाइम हमसे पूछेगा, टाइम भी कितना लेगा कार्य को पूरा करने में, तो 80/4 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20 दिन। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 20 दिनों में कर लेगा। एक बार और देखिए, एक किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, एक किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। हमने माना एक दिन में 1 बनाता है, ठीक है। 80 इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितने निकल के आ गई, 1 आ गई। इसकी एफिशिएंसी 1 निकल के आ गई, लेकिन ए ने कार्य कितने दिन तक किया था, 10 दिन तक किया था। तो जब ए ने 10 दिन तक काम किया था तो 80 में से 10 इसने बना डाले, बचे कितने, 70। अब ये जो 70 बचेंगे वो कौन मिलकर बनाएगा, 10 दिन के बाद बी भी आ गया था, तो दोनों ने मिलकर बनाया। तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 14 दिन में बना दिया। तो जब 14 दिन में 70 खंबे बना दिए तो एक दिन में कितना खंबा बनाएंगे, 5। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई, 5। और हमें पहले से पता है ए एक दिन में कितना बनाता है, 1 बनाता है। जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 बनाते हैं और ए अकेला एक दिन में 1 बनाता है, तो बी कितने बनाएगा, 4 बनाएगा। तो बी अकेला एक दिन में 4 बनाएगा। और हमसे पूछा है कि जो पूरा कार्य बी करता तो कितने दिनों में करता, तो टोटल खंबे थे 80, बी बनाता है एक दिन में 4, तो मतलब टाइम कितना लेता वो, 20 दिन का टाइम लेता। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 20 डेज आ गया। आप इसको नोट कर लिए, फिर अभी आगे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो पहले हमने अभी लगाया था उसमें दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है। तो उसमें क्या पूछ रहा है, ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, उसने कार्य करना प्रारंभ किया और 10 दिन तक कार्य किया है। तो सेम पिछले जैसा ही है।
और फिर बी ने उसके शेष कार्य को, फिर जब बी आया उसके शेष कार्य को मतलब जो बचा हुआ काम था 35 दिन में पूर्ण कर दिया। उस कार्य को अकेले उसने कितने दिनों में कर दिया? 35 दिनों में कर दिया। तो अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे? तो सबसे पहले देखिए आप, जो सबसे पहले आया उसी को लेकर चलते हैं। ए सबसे पहले आया, ए ने कितने दिन में करता है? 80 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया? 80 आ गया। और इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? 1। अब ए ने कितना कार्य किया? 10 दिन तक कार्य किया। तो ए ने 10 दिन में कितना किया होगा? 10 बना डाले होंगे, 10 खंबे बना डाले। बचा कितना? 70। अब हमसे क्या कह रहा है कि बी ने उसके शेष कार्य को, उसका शेष कार्य कितना बचा? 70। उसके शेष कार्य को 35 दिन में पूर्ण कर लिया। कितने दिन में पूर्ण किया? 35 दिन में। तो उसकी एफिशिएंसी हम निकालेंगे बी की कितनी? कार्य कितना था? 70। टाइम कितना लिया उसने? 35। तो एक दिन में उसने कितना बनाया होगा? 2। तो बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई, बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई 2। और ए की एफिशिएंसी हमें पता है, ए की एफिशिएंसी हमें पता थी कितनी थी? 1। अब हमसे पूछा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल कार्य कितना था हमारा? 80। और दोनों जब मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना बनाएंगे? एक दिन में कितना बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो 80/3। तो टाइम हमें निकल के आ जाएगा 80/3। बस इतना ही हमें टाइम निकल के आ जाएगा। या फिर हमसे पूछेगा, सॉल्व करके दे देगा 26 सही 2/3 डेज। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 36 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 36 दिन में पूर्ण कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य 30 दिनों तक किया। दोनों ने कार्य कितने दिनों तक किया? 30 दिनों तक किया। उसके उपरांत ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य को 10 दिन में पूर्ण किया। तो जो 30 दिन तक उन्होंने साथ में मिलकर काम किया, उसके बाद जो है ए काम छोड़ के चला गया और बी ने बाकी बचा हुआ काम 10 दिन में पूर्ण कर लिया। अब हमसे पूछा है कि ए अगर जो अकेला उसी कार्य को करता तो कितने दिन में करता। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले साथ में काम करना स्टार्ट किया ए और बी ने। कितने दिन में कर सकते हैं मिलकर दोनों? 36 दिन में कर सकते हैं। तो हमने मान लिया 36 दिन में कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया? 36। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई इस हिसाब से? 1। तो एक दिन में 1। और दोनों ने मिलकर किया कितने दिनों तक काम? 30 दिनों तक काम किया। अगर जो 30 दिनों तक काम किया, एक दिन में 1 बनाते हैं दोनों मिलकर, तो इसमें से कितने बना डाले होंगे 30 दिन में? 30 बना डाले होंगे। तो बचा हुआ कार्य कितना था? 6। तो अब हमसे पूछा है एफिशिएंसी निकालनी होगी हमें। अब हमसे कह रखा है बी ने शेष कार्य 10 दिन में पूरा किया। तो शेष कार्य था कितना हमारे पास? 6 खंबे बचे थे। किया कितने में? 10 दिन में पूरा किया। तो एफिशिएंसी ऑफ बी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी? एक दिन में कितना बनाएगा वो? 3/5 बनाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई? 3/5। और दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 1। अगर जो 3/5 बी बनाता होगा तो ए कितना बनाता होगा? एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी? 1 माइनस जो इतनी यहाँ पे है, क्योंकि दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, तो अगर जो बी इतनी बनाता है तो ए कितनी बनाएगा? इससे इसको घटा देंगे। अगर जो इससे इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 2/5। तो एफिशिएंसी बी की कितनी निकल के आ जाएगी? 2/5 निकल के आ जाएगी। और जो एफिशिएंसी बी की ए की 2/5 निकल के आ जाएगी, तो हमसे पूछा है कि टाइम ए उस पूरे कार्य को कितने दिनों में करता। तो बी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है कि 2/5। ए की एफिशिएंसी 2/5। तो टाइम कितना दे रखा है हमारे पास? बनाना कितना है? 36। और एक दिन में बनाता कितना है? 2/5। ये बटे का बटे ऊपर पहुंच जाएगा। मल्टीप्लाई एडिशन सॉल्व कर दो, कितना निकल के आ जाएगा? 90 डेज। यही हमारा आंसर। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता? 90 डेज में। अगर जो हमसे पूछेगा बी अकेला उसी कार्य को, दूसरी तरीके से पूछ सकता है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी टोटल कितना था? 36 दिन का काम था। बी करता एक दिन में कितना है? 36 था। 3/5।
तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 और 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने दिन में कर लेगा, बी कितने दिन में करता, 60 दिन में करता, ए कितने दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को मिलकर 36 दिन में पूर्ण कर देते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य 30 दिनों तक किया, तो अगर 36 दिन में पूर्ण कर लेते हैं तो हमने माना इसका कितने खंभे लगाते होंगे, 36, और एक दिन में कितना लगाते होंगे दोनों मिलकर, एक। 30 दिन तक उन्होंने कितने लगाए होंगे, 30 दिन तक उन्होंने मिलकर दोनों ने 30 लगा दिए होंगे, बचा कितना, 6। अब बाकी बचा बी ने किया है 10 दिन में, तो एफिशिएंसी कितनी निकल के जाएगी बी की, 6/10 या फिर 3/5। ठीक है, अगर जो दोनों मिलकर 1 बनाते हैं एक दिन में और बी उसमें से 3/5 बनाता है, तो एक कितना बनाएगा, 2/5। अब टोटल हमें पता ही है 36 खंभे बनाने हैं, तो 36 खंभे बनाने में बी एक कितना टाइम लेगा, तो इसको 2/5 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 90। और जब बी बनाएगा तो बी को 3/5 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा आंसर 60। तो ए 90 दिन में करेगा, बी 60 दिन में करेगा। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दो अगर जो ग्रुप बना दिए जाए, ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए बी किसी कार्य को 12 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए उसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप हमारा एलसीएम लेके कितना निकल के आ जाएगा हमारा 60। दूसरे पे हमें क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, दोनों की 5। बी और सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 4, और सी और ए की एफिशिएंसी दोनों की निकल के आ जाएगी 3। ठीक है, इनकी अलग अलग। अब हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हम सबको जोड़ देंगे। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12 इक्वल टू ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की एफिशिएंसी 12 होगी, लेकिन हर चीज 2 बार जुड़ी है, तो ये भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 6। तीनों की कितनी निकल के आ जाएगी, 6। और हमसे पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो कार्य हमारा कितना है, टाइम पूछेगा। a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारा 60, और ये कितने तीनों कितने दिन में करेंगे, तीनों कितने करते हैं, एफिशिएंसी कितनी है 6, तो टाइम हमारा निकल कर जाएगा 10 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए फिर से एक बार देखते हैं, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया 60, और फिर इन सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी इसके हिसाब से 5, बी और सी की 4, और सी और ए की 3। अब पूछ रहा है कि सब मिलकर कितने में करेंगे, तो इन सबको मिला देंगे, मतलब जोड़ देंगे। अब देखिए ए इसमें 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है, तो हर चीज 2 बार आया है, मतलब किसकी एफिशिएंसी भी कितनी दे रखी है, दुगनी दे रखी है, तो 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा एफिशिएंसी फिर तीनों की निकल के कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। और टोटल वर्क हमें दे रखा है 60, और एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो टाइम कितना लेंगे 60/6, कितना हो जाएगा 10 डेज। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 10 दिन। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है उस कार्य को ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। तो सब पहले हम देख लेते हैं, ये हमसे पूछा है टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी। तीनों का अगर जो हमसे अलग अलग पूछ लेगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए और बी मिलकर कितना बनाते हैं 5, और तीनों मिलकर कितना बनाते हैं 6।
6, तो इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी सी की 1। सी की इफिशियंसी कितनी निकाल ली हमने 1। अब यहाँ पे सी की इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, दोनों मिला के 3 बनाते हैं तो ए कितना बनाएगा 2, ठीक है। और इफिशियंसी निकालेंगे हम फिर किसकी बची है, बी की बची है, तो बी की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, अब ए इसमें कितने बना रहा है 2, तो दोनों मिलकर बना रहे हैं 5 और ए अकेला इसमें कितना बना रहा है 2 बना रहा है, तो इससे घटा देंगे 5 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 3। तो देखिए हमें तीनों की इफिशियंसी अलग अलग मिल गई। अब इन तीनों को जोड़ेंगे देखिए आंसर हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तीनों की इफिशियंसी 6 आएगी, सी की इफिशियंसी 1 और ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 3। तो अब देखिए तीनों का अलग अलग टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारा वर्क कितना है 60। सबसे पहले ए की इफिशियंसी कितनी है 2, तो वो कितने दिन में कर देगा 30 डेज में कर देगा, ये हमारा पहला आंसर। अब बी की पूछा है तो बी टोटल वर्क है 60, बी की इफिशियंसी कितनी दे रखी है 3, ये अकेला कितने दिनों में करेगा 20 डेज में करेगा। और फिर सी की इफिशियंसी पूछी, टोटल कितना दे रखा है 60, इफिशियंसी सी की कितनी है 1, तो ये अकेला कितने दिनों में करेगा 60 डेज में करेगा। अगर तो क्रॉस चेक करना हो क्रॉस चेक करके देख लीजिए, फिर भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए हम क्रॉस चेक करा देते हैं आपको। अब देखिए ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 30 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 60 दिन में। तो आप इसका एलसीएम निकालिए 60 आएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 3, इसकी 1 और तीनों की एफिशिएंसी मिला देंगे कितनी आ जाएगी 6 और टोटल काम तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में कर लेंगे। यही आपका दे रखा है, यही आपका निकालना था, यही यहाँ से भी आंसर आया 10 दिन में तीनों की एफिशिएंसी और ये हमारा यहाँ से भी आ गया, लेकिन क्रॉस चेक भी आपका हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर जो आपको कोई क्वेश्चन फंसता है उसे कमेंट में आप बता सकते हैं, वो क्वेश्चन आपका अगली क्लास में सॉल्व करा दिया जाएगा। तो तब तक आप चैनल पे अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, इससे हम लोग और कार्य करने में तत्पर होते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी भेजिए। तो मिलते हैं हम तब तक अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे और सुरक्षित रहिए और हाथ भी धोते रहिए।